कानपुर के एक चहल पहल वाले मोहल्ले में एक सम्मानित परिवार रहता था, शुक्ला परिवार। घर के मुखिया थे रघुनाथ शुक्ला, एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल, जिन्हें उनकी ईमानदारी और सख्त नियमों के लिए जाना जाता था। उनकी पत्नी शारदा देवी असली घर की रानी थी, मजबूत, तीखे शब्दों वाली और अपने अधिकार पर गर्व करने वाली। शुक्ला परिवार एक पुराने हवेली में रहता था, जिसमें नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे, खुला आंगन और बीच में तुलसी का पौधा था। हर सुबह शंखनाद, मंदिर की घंटियों की आवाज और ताजा बने खाने की खुशबू पूरे घर को महका देती थी। उनका इकलौता बेटा अमित उनकी आंखों का तारा था। शारदा देवी ने उसे बहुत प्यार और अनुशासन से पाला था और हमेशा एक आदर्श बहू का सपना देखा था, जो शुक्ला परिवार का नाम ऊंचा करे। एक दिन अमित की शादी प्रिया से हुई, जो लखनऊ की एक चंचल और हंसमुख लड़की थी। प्रिया की बड़ी चमकती आंखें, मोहक मुस्कान और हंसी खुशी से भरा स्वभाव हर किसी को भा जाता था। वह आधुनिक विचारों वाली थी, लेकिन भीतर से बेहद संस्कारी। अमित उसे बेहद प्यार करता था और उसके लिए वह सबसे सही जीवन साथी थी। लेकिन शारदा देवी के लिए प्रिया एक चुनौती थी। शादी के अगले ही दिन सुबह प्रिया थोड़ी देर से उठी। सूरज ऊंचा चढ़ चुका था और शारदा देवी, जो सूर्योदय से पहले उठने में विश्वास रखती थी, नाराज हो गईं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इस घर में बहू सूरज निकलने से पहले दीपक जलाती है। प्रिया शर्म से लाल हो गई, पर चुपचाप मान गई। नाश्ते में प्रिया ने पराठे बनाए, पर उनमें कम घी डाला, सोचकर कि ऐसा सेहत के लिए अच्छा होगा। शारदा देवी ने डांट दिया, अमित को ताकत चाहिए। हमारे घर में पराठे घी से टपकने चाहिए। छोटी छोटी बातें रोज का झगड़ा बन गई। प्रिया साड़ी कैसे पहनती है, दाल में नमक कितना है, पड़ोसियों से कैसे बात करती है। शारदा देवी हर जगह कमी निकालती और प्रिया आहत होने के बावजूद सम्मानवश चुप रहती। अमित अक्सर माँ और पत्नी के बीच फंस जाता। वह रात को प्रिया को समझाता, वो एक दिन तुम्हें समझेंगी, थोड़ा वक्त दो। लेकिन प्रिया का दिल दुखता। वह सोचती, क्या वह कभी इस घर में स्वीकार की जाएगी। पहला बड़ा टकराव नवरात्रि में हुआ। शारदा देवी व्रत, पूजा और कीर्तन में विश्वास करती थी। प्रिया को भी त्योहार पसंद थे, लेकिन उसने सुझाव दिया कि घर को रंग बिरंगी लाइट से सजाएं और गरीब बच्चों के लिए भोजन का आयोजन करें। यह सुनकर शारदा देवी फट पड़ी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानती हो? बरसों से मैं ये त्योहार करती आई हूँ। मेरी बहू मुझे पूजा का तरीका नहीं सिखाएगी। प्रिया की आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन उसने चुपचाप वही किया जो शारदा ने कहा। पर उस रात जब शारदा आंगन में गई, तो उन्होंने देखा प्रिया गरीब बच्चों को मिठाई खिला रही थी। बच्चों की हंसी और चेहरे की चमक पूरे आंगन को रोशन कर रही थी। क्षण भर के लिए शारदा का दिल पिघल गया, लेकिन उनका अहंकार और भी मजबूत था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ ही समय बाद परिवार को बुरी खबर मिली। रघुनाथ शुक्ला की पेंशन किसी सरकारी गलती के कारण रुक गई। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अमित की नौकरी की तनख्वाह अकेले पर्याप्त नहीं थी। शारदा देवी चिंतित होकर खर्चे कम करने लगी। उन्होंने प्रिया से कहा, अब से महंगी सब्जियां नहीं आएंगी, रात को फालतू लाइटें नहीं जलेंगी, हर पैसा बचाना होगा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसने मदद करने का निश्चय किया। शादी से पहले उसने फैशन डिजाइनिंग सीखी थी। उसने चुपचाप पड़ोसियों से छोटे छोटे सिलाई के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। देर रात सबके सो जाने के बाद वह लालटेन की मध्यम रोशनी में काम करती। कुछ ही हफ्तों में उसने काफी पैसे बचा लिए और घर का राशन भर दिया। लेकिन एक दिन शारदा देवी ने उसके कमरे में कपड़ों का बैग देखा। उनका गुस्सा फूट पड़ा, तो ये करती हो तुम रात में? नौकरानी की तरह काम करोगी? क्या इस घर को बदनाम करना चाहती हो? प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, मां जी,
मैं तो बस मदद करना चाहती थी। आप और अमित परेशान न हो इसलिए। शारदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब उन्होंने देखा कि डिब्बे चावल और दाल से भरे हुए हैं, जिन्हें प्रिया ने अपनी कमाई से खरीदा था, तो उनकी आंखें भर आईं। पहली बार उन्हें ग्लानि हुई। कुछ महीने बाद अमित के चचेरे भाई की शादी तय हुई। सारा परिवार और रिश्तेदार हवेली में जुट गए। शारदा देवी चाहती थी कि हवेली चमक उठे, लेकिन तैयारियों के दौरान उनका पैर फिसल गया और वह बुरी तरह घायल हो गईं। डॉक्टर ने उन्हें हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी। घर में हाहाकार मच गया। अब सब संभालेगा कौन? तब प्रिया आगे आई। उसने बिना थके पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वह खाना बनाती, सजावट करवाती, मेहमानों का ध्यान रखती और हिसाब किताब तक संभालती। दिन रात वह दौड़ती रही, बिना किसी शिकायत के। एक शाम कमरे में पड़ी शारदा ने रिश्तेदारों को कहते सुना, क्या बहू है, सचमुच इस घर को अपनी तरह चला रही है। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने प्रिया को कभी सही से समझा ही नहीं। लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ रखा था। शादी की आखिरी रात घर में चोरी हो गई। दुल्हन के गहनों का डिब्बा गायब था। अफरातफरी मच गई। कुछ रिश्तेदारों ने शक जताया, शायद नई बहू ही ले गई हो। आखिर घर तो वही संभाल रही है। शारदा का दिल कांप गया। उन्होंने प्रिया की ओर देखा, लेकिन चुप रहीं। प्रिया का दिल टूट गया। वह रोते रोते घर छोड़कर मायके चली गई। अगली सुबह सच्चाई सामने आई। असली चोर वह नौकर था जिसे शादी के लिए रखा गया था। पुलिस ने गहने बरामद कर लिए। जब शारदा को यह पता चला तो पछतावे ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि उनकी चुप्पी ने प्रिया का विश्वास तोड़ दिया। वे तुरंत प्रिया के मायके पहुंची। प्रिया वहां बैठी रो रही थी। जब उसने दरवाजे पर शारदा को देखा तो ठिठक गई। जीवन में पहली बार शारदा देवी ने हाथ जोड़ लिए। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं एक सास के रूप में असफल रही। मेरा घमंड मुझे अंधा कर गया। लेकिन तुमने हमेशा बेटी बनकर निभाया। घर चल रहा है, पर घर खाली है। वापस आओ। प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने शारदा के पैर छुए और बोली, मां जी, मैं कभी जाना नहीं चाहती थी। मुझे बस आपका प्यार चाहिए था। उस दिन शारदा ने प्रिया को गले लगा लिया। उसके बाद से वे सिर्फ सास बहू नहीं रहीं, बल्कि सबसे अच्छी सहेलियां बन गईं। वे साथ में खाना पकाती, हंसती और यहाँ तक कि अमित को चिढ़ाने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाती। पड़ोसी उन्हें सास बहू की जोड़ी कहने लगे। सालों बाद जब अमित और प्रिया के बच्चे हुए तो शारदा सिर्फ दादी नहीं रहीं। वे प्रिया की सखी बन गईं। आंगन में बैठकर दोनों चाय पीती, मजाक करती और बच्चों को कहानियां सुनाती। और जब कोई शारदा देवी से उनके सुखी परिवार का राज पूछता तो वे मुस्कुराकर कहती, जिस दिन मैंने सिर्फ सास होना छोड़कर मां बनना शुरू किया, उसी दिन मेरा घर असली घर बन गया। कहानी की सीख, असली मजबूती अधिकार में नहीं, दोस्ती में होती है। जब सास और बहू दोस्त बन जाती हैं, तो घर स्वर्ग बन जाता है।